गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट हिंदी। हम चैप्टर 13 बराबर हम चैप्टर 13 सीख रहे हैं कि चंद्रबिंदु। हमने इसके शब्द भी देखे। अब हम आगे देखेंगे कि इसका एक पाठ है, कहानी है। तो अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनना, अपनी किताब भी लेकर बैठना। तो पाठ हम स्टार्ट करते हैं। नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया और चीड़ा रहते थे। बराबर, किसके किनारे पेड़ था? तो नदी के किनारे। और नदी के किनारे क्या था? तो पेड़। बराबर, आंसर आना चाहिए, बराबर ना। उस पेड़ पर कौन रहता था? तो चिड़िया और चीड़ा। उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप भी रहता था। बराबर ना, उसी पेड़ के नीचे कौन रहता था? काला सांप। एक बार चिड़िया ने 5 अंडे दिए। कितने अंडे दिए चिड़िया ने? 5 अंडे। एक दिन सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने घोंसले में झांका। बराबर ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको लाल सिंबल जो दिया गया है वो चंद्रबिंदु का है। बराबर, हम कहाँ पे चंद्रबिंदु यहाँ पे यूज़ किया है ये आपको पता चलेगा। तो उसने घोंसले में झांका। देखिए यहाँ पे है झांका, 5 सांप। बराबर, वह एक अंडे को उठाने ही वाला था कि चिड़िया वहाँ आ गए। बराबर, जैसे ही सांप एक अंडे को उठाने ही जा रहा था, वहाँ पे कौन आ गया? चीड़ा और चिड़िया। जैसे ही सांप ने घोंसले में झांका, वह अंडे उठाने ही वाला था कि चीड़ा और चिड़िया वहाँ आ गए। सांप वहाँ से भाग गया। अब चिड़िया और चीड़ा अंडों से बच्चे निकलने तक परेशान और चिंतित थे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा करनी थी। बराबर ना। चिड़े ने कहा, अब इस सांप को सबक सिखाना पड़ेगा। बराबर ना, चिड़े ने मन में निश्चय किया कि इस सांप को तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वह सारी रात सोचता रहा। उसे एक तरकीब सूझी। नदी पर हर रोज रानी सांची और उसकी सखियां नहाने आती थी। कौन नहाने आता था? तो रानी सांची और उसकी सखियां यानी फ्रेंड्स। चीड़ा नदी के किनारे पहुंचा। उसने रानी सांची का मोतियों वाला कीमती हार उठाकर सांप के बिल में डाल दिया। बराबर ना, चिड़े ने क्या किया कि जो रानी सांची का मोतियों वाला कीमती हार, बराबर ना, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, वैसा कीमती हार उठाकर कहाँ डाल दिया? तो सांप के बिल में डाल दिया। रानी सांची और उसकी सखियां नहाकर निकली। रानी ने यहाँ वहाँ देखा, उसे हार दिखाई नहीं दिया। उसने सिपाहियों से कहा, देखो मेरा हार कहाँ गया? यहाँ पर जरूर कोई है, आसपास ढूंढो। बराबर ना, तो रानी सांची जैसे बाहर निकली, उसने देखा कि हार नहीं है, गायब है। तो उसने तुरंत ही सिपाहियों को बुलाया और कहा कि मेरा हार नहीं मिलता है, ढूंढो यहाँ पर। यहाँ कहाँ? यहाँ पर ही होगा, कोई तो है जिसने हार चुराया है। बराबर, तो सिपाही हार ढूंढते हुए सांप के बिल के पास पहुँचे। वहाँ हार का कुछ भाग बाहर दिखाई दे रहा था। चिड़े ने क्या किया था कि ऐसे हार रखा था सांप के बिल में कि कुछ उसका भाग है ना तो बाहर दिखाई दे। बराबर ना, वे सांप के बिल से हार निकालने लगे। तभी सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला। जैसे ही सिपाही सांप के बिल से हार निकालने लगे,
तभी सांप ने भी अपना मुंह बाहर निकाला, बिल के बाहर, बराबर। तो सिपाहियों ने क्या किया, तो सिपाहियों ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया, बराबर ना। तो सिपाहियों ने क्या किया, उसे टोकरी में बंद कर दिया। वे उसे एक सपेरे को दे आए, बराबर ना। किसको दे दिया, सपेरे को। उधर चिड़िया और चीड़ा दूर से सब देख रहे थे। वे खुश होकर चूं चूं ची ची करने लगे। अब जब भी सपेरा सांप को नचाता, चीड़ा और चिड़िया खुश होते, बराबर ना। तो चीड़े ने अपनी समझदारी से अपने बच्चों की सुरक्षा की, बराबर। तो हमने ये पाठ पढ़ा, समझा। आपको क्या करना है कि आपको पाठ एक बार, बराबर ना, आपकी राइटिंग अच्छे हो इसलिए आपको एक बार अच्छी राइटिंग में ये पाठ अपनी नोटबुक में लिखना है, बराबर ना। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।